मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज दादू साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। दादू साहब का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ और 1603 ईस्वी तक राजस्थान की धरती पर दादू साहब अलख जगाते रहे। कहते हैं दादू साहब, राम नाम जन छाड़े कोई। संतों ने राम नाम पर बहुत जोर दिया है, इसलिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि राम नाम क्या है। ये राम नाम हमारी आत्मा का ही संगीत है, राम नाम हमारी आत्मा का ही प्रकाश है। ओंकार, प्रणव, उद्गीत कई नामों से इसे पुकारा गया है, लेकिन जो भीतर आत्मा का प्रकाश फैला हुआ है, कि भीतर आत्मा का संगीत गूंज रहा है, ओंकार या अनहद का जो संगीत गूंज रहा है, बस उसी को संतों ने राम नाम कहा है। कहते हैं दादू साहब, राम नाम जन छाड़े कोई। बस उस संगीत को पकड़े रहो, अनाहत नाद की डोर को हमेशा थामे रहो, जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, नाम बिना नाही निस्तारा कबहू न पहुँचे पार। इस वाणी की व्याख्या करते हुए ओशो ने कहा है कि राम नाम के बिना न कोई पार हुआ है और न कोई पार होगा। नाम बिना ना ही निस्तारा, किसी का निस्तार आज तक हुआ नहीं, किसी का निस्तार कभी हो नहीं सकता है। राम नाम बिना ना ही निस्तारा कबहू न पहुँचे पार। भव सागर को आज तक किसी ने पार नहीं किया है बिना राम नाम की नौका पर चढ़े। इसलिए दादू साहब ठीक कहते हैं, राम नाम जन छाड़े कोई भी राम नाम की डोर को छोड़ो नहीं, नाद का पीछा करते रहो और एक दिन आता है कि फिर नाद तुम्हारा पीछा करना शुरू कर देता है। कहते हैं दादू साहब, राम कहत जन निर्मल होई। क्योंकि राम नाम की याद करने से, राम नाम की सुमिरन में जीने से क्या होगा, अब उसको बताते हैं। राम कहत जन निर्मल होई। वह जितने भी विकार हैं, अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष, वो सहज ही सब दूर हो जाते हैं। पंडितों और संतों में एक अद्भुत विभिन्नता पाओगे। पंडित कहेगा पहले ये विकार छोड़ो, काम, क्रोध, लोभ, मोह छोड़ो, निर्मल हो जाओ और फिर परमात्मा प्राप्त होगा। लेकिन संत कहेगा कि नहीं, तुम राम नाम को पकड़ो, तुम ओंकार की फिक्र करो, विकार तो अपने आप दूर हो जाएंगे। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, भजन केरे परताप ते और तन मन निर्मल होई। तुम भजन में पढ़ो, तुम निर्मलता की फिक्र मत करो, निर्मलता तो प्रसाद है। तुम ओंकार श्रवण, तुम ओंकार के सुमिरन की फिक्र करो और तुम देखोगे कि स्वयं ही तुम्हारी चेतना निर्मल हो जाती है। और पलटू नीच से ऊंच भा, नीच कहे ना कोई। पलटू साहब ने कई बार अपनी वाणियों में कहा है कि मैं तो जाति का बनिया हूँ, मैं तो नीच हूँ, लेकिन देखो कि राम नाम का प्रताप देखो कि आज कितना हमें सम्मान मिल रहा है, लोग कितना प्रेम देते हैं, सम्मान देते हैं। पलटू नीच से ऊंच भा, नीच कहे ना कोई। अब तो कोई मुझको नहीं कहता कि पलटू बनिया है, सब मुझे संत की गरिमा देते हैं, संत की महिमा देते हैं, महापुरुष की गरिमा देते हैं। कहते हैं दादू साहब, राम कहत सुख संपत्ति सार। तुम बाहर सुख की तलाश करते हो, समृद्धि की तलाश करते हो, लेकिन राम नाम के अगर सुमिरन में जीना शुरू करो तो सारी संपदा आ जाती है तुम्हारे कदमों पर, सारा सुख आ जाता है तुम्हारे भीतर। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा और सो सुख राज न लही है। गोविंद के सुमिरन में जो आनंद है वो किसी भी राजपाट में नहीं है, किसी भी धन में नहीं है। और हमरा धन माधव गोविंद धरनीधर। इसलिए कहते हैं कबीर साहब कि हमारा तो धन वही गोविंद है, वही धरनीधर गोविंद है, और यह सार धन कहिए। कहते यही असली धन है, यही सार धन है। बाकी सारा धन तो बस आता है और जाता है, परिवर्तित होता रहता है। कहते हैं दादू साहब, राम नाम तिर लंघे पार। क्योंकि राम नाम के द्वारा तुम तैर करके भवसागर को पार कर सकते हो। और ये भवसागर कहाँ है? ये तुम्हारा जो अंतर जगत है, एक तो बाहर का जगत है और एक भीतर निराकार है, अंतर आकाश है। दोनों के बीच में अंतर जगत, विचारों का जगत, भावनाओं का जगत, उत्तेजनाओं का जगत। और मृत्यु की बेला में बस यहीं जाकर के तुम्हारी गाड़ी फंसती है।
लेकिन राम नाम का अगर सहारा ले लो, राम नाम का सुमिरन ले लो, और मृत्यु की बेला में अगर राम नाम का सिमरन चल रहा हो तो सहज ही तुम इस अंतर जगत को पार कर जाते हो, इस भवसागर को पार कर जाते हो। जिसके लिए चरण दास कहते हैं, जग में दो तारन को नीका, दो ही तत्व तुम्हें भवसागर से पार करा सकते हैं। क्या? एक तो ध्यान गुरु का कीजिए, गुरु के बिना भवसागर को पार नहीं कर सकते। इसलिए पहला पंख अपने गुरु की याद है, गुरु का सुमिरन है, गुरु कृपा को हमेशा महसूस करना, और दूजे नाम धनी का, और दूसरा उस परमात्मा के नाम का, उस ओंकार का स्मरण है। और बड़ी अद्भुत बात है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राम नाम का सुमिरन करो और फिर गुरु कृपा का एहसास करो कि तुम्हारी कृपा हो रही है तभी सुमिरन हो रहा है। अगर तुम्हारी कृपा नहीं होती तो ये सुमिरन कैसे होता। और फिर गुरु कृपा का एहसास करो और फिर राम नाम का सुमिरन करो। बस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कहते हैं दादू साहब, राम कहत सुधि बुद्धि मति पाई। अद्भुत बात कह रहे हैं। राम कहने से होश बना रहता है, राम कहने से एक प्रज्ञा जगती है, राम कहने से एक सम्यक दृष्टि मिलती है। इसलिए राम का सुमिरन बड़ा महत्वपूर्ण है। कई परंपराएं हैं जो कई अन्य प्रकार की विधियां बताती हैं, जैसे विपस्सना की परंपरा है, कहती है सांसों को देखो, विचारों को देखो। नहीं, यह तुम्हें दृष्टा से आगे नहीं ले जाएगा। और जो लोग केवल सांसों को देखते रहते हैं उनका आत्मस्मरण खो जाता है, वे आत्मविस्मरण में जीना शुरू कर देते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है, कहीं दुकान पर जाएंगे कुछ खरीदने के लिए और यह भी भूल जाएंगे कि क्या खरीदने आए थे। इसलिए वस्तुतः जो आनापानसति योग है, वस्तुतः जो विपस्सना है, ये आत्मविस्मरण में ले जाता है। लेकिन ओंकार का स्मरण, ओंकार का सुमिरन एक होश में, एक आत्मस्मरण में तुम्हें रखता है। और क्या होता है, राम कहत सुधि, एक होश बना रहता है, और बुद्धि प्रज्ञा जगती है, एक विवेक जगता है, क्योंकि तुम्हारा एक अनुभव है। और आत्मा से अपनी जुड़ करके जब तुम जीते हो तभी जा कर के एक प्रज्ञा जगती है। वरना तो मन की कंडीशनिंग जो समाज से मिलती है, उसी कंडीशनिंग में हम जिंदगी को अक्सर जीते हैं। और मति, एक सम्यक दृष्टि मिलती है। तुम शिकायत भाव तुम्हारा दूर होता चला जाता है। अगर शिकायत भाव है तो समझना कि तुम्हारी दृष्टि सम्यक नहीं है। अगर तुम दुख को महसूस करते हो, अगर तुम क्रोधित होते हो, तो निश्चित समझ लेना कि तुम्हारी दृष्टि अभी सम्यक नहीं है। लेकिन जैसे ही राम नाम के सुमिरन में जीना शुरू करते हो, तुम्हें सम्यक दृष्टि भी मिल जाती है। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, दुनिया भरम भूल बौराई। दुनिया ऐसे भ्रम में जी रही है और भूल में जी रही है और पागल की तरह जी रही है। आत्म राम सकल घट भीतर, सबके भीतर आत्मा है। ऐसा कोई प्राणी नहीं, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके भीतर आत्मा नहीं है। जाकी सुधि ना पाई। लेकिन एक अद्भुत बात है, उस आत्मा का स्मरण, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का बोध तो लोगों को होता नहीं है। और आत्मा होते हुए भी वो आत्महीन की तरह जिंदगी को जीते हैं। इसलिए गुरजीएफ कहता था कि आत्मा सबके भीतर है, मगर सभी आत्मवान नहीं है। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि आत्मा का खजाना हमारे पास है, तो फिर तुम कैसे आत्मवान कहे जा सकते हो। कहते हैं दादू साहब, राम नाम जनि छाड़हु भाई। इसलिए कहते हैं कि राम नाम को मत छोड़ो, राम नाम को मत बिसराओ। वह जो ओंकार की गूंज हो रही है तुम्हारी आत्मा के भीतर, उस गूंज से जुड़े रहो। क्योंकि जब उस गूंज से जुड़े रहते हो तो तुम अपनी ही आत्मा से जुड़े रहते हो, तब तुम परमात्मा से जुड़े रहते हो। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, राम नाम बिन लैन को और वस्तु कह कौन। कहते हैं कि राम नाम के स्मरण के सिवा बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका तुम स्मरण करोगे। और सुंदर जप तप दान व्रत लागे खारे लौन। सुंदरदास कहते हैं कि तुम साधना के नाम पर जो भी करते हो, जप करते हो, तप करते हो, दान करते हो, व्रत करते हो, ये सब ये खारे नमक की तरह हैं और इसमें कोई मिठास नहीं है और ये कहीं पहुंचाने वाले तुमको नहीं है। कहते हैं दादू साहब, राम कहत जन निर्मल होई। ये अद्भुत बात कह रहे हैं। यही संतों की बात है कि तुम पंडितों की बात मत सुनो कि पहले निर्मल हो और फिर जाकर के तुम्हें परमात्मा का ज्ञान होगा। संत कहेंगे नहीं, पहले राम का सुमिरन करो, राम को जानो और चेतना तुम्हारी निर्मल हो जाती है। जिसके लिए दादू साहब अन्यत्र कहते हैं, चल रे मन जहाँ अमृत बना।
चलो ऐसी जगह चलो जहाँ अमृत का जंगल है, अमृत फल लगे हैं जहाँ, और वो कोई बाहर नहीं है, अमृत फल का जंगल बाहर नहीं है, ये अमृत फल का जंगल तुम्हारे भीतर अंतरात्मा में है, अंतर आकाश में है। और निर्मल नीके संत जना, और जितने भी निर्मल संत हैं वे सब उसी अमृत के जंगल में जाते हैं और अमृत फल को खाते हैं। और निर्गुण नाव फल अगम अपार, और वहाँ क्या है, निर्गुण नाम है और फल अगम, वहाँ अगम का फल मिलता है, वहाँ परमात्मा का फल मिलता है। और संतन जीवन प्राण आधार, जो कि संतों के जीवन का वही आधार होता है, क्योंकि संत अगर सब कुछ भोजन उनको दे दो लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर उस अमृत फल को वे नहीं खाएं तो उनको तृप्ति नहीं होती। कहते हैं दादू साहब, राम नाम कह कलमल धोई। कलमल क्या है, जो बुद्धि के तल पर जीता है, जो मन के तल पर जीता है, उसी को कलमल कहते हैं। राम नाम का, राम नाम के सुमिरन से कली के जितने विकार हैं वे दूर हो जाते हैं। और राम कहत को नहीं तारे। कहते हैं दादू साहब बताओ कभी हुआ कि राम के सुमिरन में कोई जिया हो और वो भवसागर को पार नहीं किया हो? कितने संत हुए, लाखों लाखों संत हुए राम नाम के सुमिरन से, वो भवसागर को पार कर गए, वे मुक्त हो गए हैं। जिसके लिए गुरु रामदास कहते हैं, हरिबिन रह ना सके मन मेरा, गोविंद के बिना, गोविंद के सुमिरन के बिना मेरा मन नहीं लगता। और मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभु गुरु मेले। कहते हैं कि ओहो, मेरे गुरु ने मेरे प्रियतम गोविंद से मिला दिया और बहुरी न भवजल फेरा। अब फिर से भवजल में मुझे आना नहीं है, 84 लाख योनियों का फेरा मुझे नहीं लगाना है। कहते हैं दादू साहब कि राम कहत को नहीं तारे, और यह तत् दादू प्राण हमारे। इसीलिए ये जो राम का तत्व है, ये जो ओंकार का तत्व है, दादू साहब कहते हैं कि हमें ये प्राणों से भी प्यारा है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, प्रभु जी तू मेरे प्राण आधारे, हे गोविंद तू मेरे प्राणों का आधार है। उठत बैठत सोवत जागत यह मन तुझे ही चितारे। ये असली बात है। ऐसा नहीं कि 1 घंटा सुमिरन में जी लिए, सदा उस ओंकार की डोर को, राम की डोर को थामे रहो। उठत बैठत सोवत जागत यह मन तुझे ही चितारे, और सुख दुख इस मन की बिरथा तुझे ही आगे सारे। जीवन में सुख आता है, दुख आता है, कष्ट आता है, और किससे कहना है? गोविंद से शेयर कर लो, गोविंद से कह लो। और तू मेरी ओट बल बुध धन तुम ही। कहते हैं हे गोविंद तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी बुद्धि है, तुम ही मेरे धन हो, और तुम ही मेरे परिवार है। और किसी परिवार की ओर मैं नहीं देखता, क्योंकि तू ही मेरा परिवार है, तू ही मेरा कुटुंब है। और जो तुम करहि सोई भल हमरे, और पेख नानक सुख चरनारे। अब ये समर्पण है, ये तथाता है। कहते हैं कि अब मेरे लिए क्या अनुकूल और क्या प्रतिकूल, मुझे पता भी क्या है कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए बुरा है। जो तुम करते हो वही मेरे लिए अच्छा है, वही मेरे लिए सुंदर है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, राम नाम का भेद जानो, राम नाम के सुमिरन में जियो, और जो भी गोविंद करता है उस तथाता में एक परम स्वीकार में जिंदगी को जियो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।